एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक घन इस तरह से बना दिया गया और दूसरा भी घन इस प्रकार से बनाया गया और इन दोनों को मिला दिया गया, तो ये हमारा घनाभ का रूप ले लेगा। यानी एक घन को दूसरे घन से मिला देने पर अब जो आकृति बन रही है वो एक घनाभ का बन रही है। तो पहले हम जो इसमें घन का आयतन दे रखा है उसके द्वारा इसकी एक भुजा निकालेंगे और इसकी भुजा को मैंने ए मान लिया है। तो दिया गया है कि घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। पहले घन का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो घन का आयतन होता है बराबर ए की पावर 3। घन का आयतन का सूत्र होता है ए की पावर 3 और ए की पावर 3 दे रखा 64, तो हम लिख देंगे ए की पावर 3 इक्वल टू 64। तो ए बराबर हो जाएगा 64 का घनमूल, यानी ए बराबर होगा 64 के हम बनाएंगे फैक्टर। तो ये बनेगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दिन 4, 4 दिन 8, 8 दिन 16, 16 दिन 32, 32 दिन 64। तो घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाते हैं, तो ये 3 का जोड़ा ये आ जाएगा, ये 3 का जोड़ा है, यानी हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर 4। तो इसकी एक भुजा, घन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर लिख लिया। अब ये जो पहला घन और दूसरा घन जो समान है बिल्कुल, उसकी भुजा हो गई है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये, बाकी तो इसकी जो सारी भुजाएं 4 4 सेंटीमीटर हैं। मगर दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनता है। तो इसमें अब हम इसको घनाभ मानते हुए चलेंगे। तो इसमें घनाभ में जो इसकी लंबाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, वो हो जाएगी हमारी 4 और 4 8। तो यहाँ पर लंबाई जो होगी वो घनाभ के लिए, घनाभ की लंबाई हो जाएगी, जिसको एल से हम दिखाते हैं। एल बराबर 4 + 4, 8 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई जो होगी, जिसको हम बी से दिखाते हैं, ये तो 4 ही होगी। ऊंचाई जो होगी, जिसे एच से दिखाते हैं, ये भी 4 होगी। फिर इसकी लंबाई जो है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों घनों को हमने मिला दिया है। तो 4 एक भुजा, 4 एक भुजा, यानी ये पूरी लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब इसमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल
जो इसका फॉर्मूला होता है 2L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो इसमें LBH की वैल्यू इसमें से देखते हुए रखेंगे तो 2L की जगह 8 और B की जगह 4 प्लस फिर B की जगह 4 और H ये भी 4 प्लस H की जगह 4 और L की जगह 8। इस प्रकार से इसकी वैल्यू रख दी गई है। अब आगे सॉल्व करेंगे। 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, तीनों को प्लस करेंगे 2 तो 32 32 64 64 और 16 80। 80 का तो हम गुणा कर देंगे तो हमारा आएगा 160। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये इसका आंसर है।